हमारे पास ऑलरेडी संकट मोचन है, हम पे कोई संकट नहीं, ना हमारे धर्म पर कोई संकट है। आप पे कोई संकट हो तो अर्जी लगाओ। क्या आपको मालूम है सनातन धर्म की ताकत क्या है? नहीं जानते? आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। एक ऐसा धर्म जिसमें मनुष्य को शांति, सुकून और आजादी मिलती है। एक ऐसा धर्म जो अपने रहस्यों से इंसान को रोमांच से भर देता है। डिसिप्लिन के साथ, फ्रीडम और संस्कार के साथ कर्तव्य, हर चीज जिस धर्म में एकदम अनोखी और आनंद से भरपूर होती है। कौन सा है वो धर्म? आइए जानते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो बेहद ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि वीडियो में हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के बारे में। आज के समय में सबसे पॉपुलर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म ही है, क्योंकि इस धर्म को मानने वालों में जो शांति पाई जाती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। वाकई में इस धर्म में मिलने वाला सुकून और इस धर्म की ताकत की बात ही अलग है। और आज हम इन सब के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन धर्म की ताकत के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का मतलब और सनातन धर्म का क्या अर्थ है। धर्म एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कुछ अलग ही समझते हैं, अपनी मान्यताएं रखते हैं, जबकि धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना, यानी सभी कार्यों को ईमानदारी से करना। धर्म को नियम भी कहा जाता है। दुनिया में कई धर्म हैं, जैसे सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई आदि। हर धर्म में स्पेसिफिक रूल्स और रीति रिवाज होते हैं, जिससे धर्म को अलग अलग पहचान मिलती है। सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए सनातन शब्द के अर्थ को जानना जरूरी है। सनातन शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, यानी इंटरनल, या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत। सनातन धर्म को दुनिया में सबसे प्राचीन रूप में जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म और वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्राचीनता के बारे में बात की जाए तो यह धर्म लगभग 12,000 साल पुराना है। वहीं कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक भागवत गीता में भी सनातन धर्म के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्य और सात्विक गुण यानी मिस्टीरियस एंड वर्टियस क्वालिटीज को केवल परमात्मा ही में होती है। तो पावर इन देवी गुणों से परिपूर्ण वही सनातन कहलाने योग्य है। इन सभी बातों से श्री कृष्ण का कहना है कि जो ना तो कभी नया रहा और ना कभी पुराना होगा, ना उसकी शुरुआत है और ना ही उसका अंत होगा, यानी ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। दोस्तों, यकीनन अब तक आप सनातन शब्द का असली अर्थ जान चुके होंगे। दुनिया में हजारों साल से मौजूद सनातन धर्म सभी धर्मों से अनोखा माना जाता है। ब्रह्मा से लेकर श्री राम तक लगभग 400 पीढ़ियां बीत चुकी हैं और श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं कुश से लेकर अब तक 309 पीढ़ियां हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, जयपुर में आज भी कुश के वंशज मौजूद हैं। जी हाँ, जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। एक इंग्लिश चैनल में इंटरव्यू देने के दौरान महारानी पद्मिनी ने बताया था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। ये वो धर्म नहीं जिसे सामाजिक और कानूनी ढांचे में ढाला जा सकता है, और इसी वजह से हिंदू धर्म के ऊपर कई सवाल उठाए जाते हैं। बहुत से लोग हिंदू धर्म को मूर्ति पूजकों, बहुदेववादी, अनेकेश्वरवादी और इन लोगों का धर्म मानते हैं। लेकिन बता दे, ये सब उनके ऊपरी ज्ञान को दर्शाता है। यही नहीं दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों को ऑथेंटिक ना मानकर इन पर सवाल भी उठाए जाते हैं, जबकि हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिलती है कि आप किसी भी रास्ते पे जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वेरिएशन और पैराडॉक्स ही तो जीवन का इंपॉर्टेंट रहस्य और रोमांच है। और सच बात है, जीवन में हर तरह के रंग होने चाहिए।
खैर, आइए अब हम जानते हैं हिंदू धर्म की ताकत के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्व अनुशासन व स्वतंत्रता। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता यानी आजादी की। आज के समय में दोस्तों, छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बूढ़ा, हर किसी को फ्रीडम चाहिए। कोई किसी भी चीज में बंद कर नहीं रहना चाहता। हिंदू धर्म में आपको स्वतंत्रता का अलौकिक आभास होगा। असल में हिंदू धर्म में स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यह आपकी और दूसरों की फ्रीडम को कायम रखने और धर्म, देश और समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है। आप ही सोचिए, अगर देश के सिटीजन सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो क्या वो देश नहीं, वो एक तरह से भीड़ है जिसे कोई भी और कैसे भी ऑपरेट कर सकता है। ध्यान और योग। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्ञान योग, जागरण, स्तुति, तप, जप, संकल्प और समर्पण, इन 9 चीजों को सबसे बड़ा माना गया है, जिस पर चलकर ही आप सिद्ध और मोक्ष को हासिल कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट मोक्ष और सिद्धि में नहीं लेते तो इन सब से आप हेल्दी रह सकते हैं। साथ ही आप अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर सफलता पा सकते हैं। संस्कार और कर्तव्य। दोस्तों, गौर किया जाए तो हिंदू धर्म में मनुष्य की सभी मान्यताओं, उनकी हर हरकत को वैज्ञानिक नियमों में बांधा गया है, जो एक सभ्य समाज की पहचान है। आइए उनमें से कुछ मोस्ट प्रीसियस कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिनको अपनाकर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुंदर और सुखी बन सकता है। जैसे पहला, संध्या वंदन, जो आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है। दूसरा, तीर्थ यानी 4 धाम। इस 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए तो हिंदू धर्म के लोग ख्वाब सजा कर रखते हैं, और जब उनका यह ख्वाब पूरा होता है तो उन्हें अनोखी शांति और सुकून मिलता है जो दुनिया नहीं दे सकती। तीसरा, दान। जी हाँ, दान जिसमें अन्न, वस्त्र और धन शामिल है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दान पुण्य करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा, संस्कार, जो एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए जरूरी है। इसके अलावा देश धर्म सेवा, वेद गीता पाठ और ईश्वर के प्रति समर्पण, इस तरह के कई कर्तव्य और संस्कार हैं जो इंसान के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। प्रकृति से निकटता। अब दोस्तों, निंदा करने वालों के लिए तो बस एक टॉपिक होना चाहिए, वो उसके लिए हर चीज की बुराई कर देंगे। अब जैसे ही अक्सर हिंदू धर्म की आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये तो प्रकृति पूजकों का धर्म है, यही नहीं कहा जाता है कि इस धर्म में ईश्वर को छोड़कर ग्रह और नक्षत्रों की पूजा होती है। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये सब जो जानकार लोग नहीं है, यानी कि अननॉलेजेबल लोगों की बातें हैं, और इस धर्म को समझ पाना कोई मामूली बात थोड़ी है। हिंदुओं के अकॉर्डिंग कंकर कंकर में शंकर है, यानी कण कण में ईश्वर। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी कणों को पूजा जाए। इसका मतलब यह है कि सभी कणों में जीवन है, जो वृक्ष भी सांस लेते हैं और लताएं भी। हमारे वैदिक ऋषियों ने कुदरत के रहस्य को अच्छे से समझा। वो कहते हैं कि प्रकृति ईश्वर की अनोखी कृति है, प्रकृति से मांगो तो निश्चित ही मिलेगा। रहस्य और रोमांच। इन सब के अलावा हिंदू धर्म में रहस्य को काफी महत्व दिया गया है। असल में गौर फरमाया जाए तो अगर हमारे जीवन में रहस्य नहीं हो तो रोमांच और उत्साह, इन चीजों के बारे में आप जान ही नहीं पाएंगे। हर वक्त किसी बात की खोज करना ही तो रोमांच है, और इसी वजह से हिंदू धर्म एक रहस्यवादी धर्म है। आप ही बताइए, जीवन, आत्मा, पुनर्जन्म, परमात्मा और ये ब्रह्मांड एक रहस्य ही तो है, और इन रहस्यों के बारे में जानने का रोमांच लोगों में आदिकाल से रहा। जिस व्यक्ति को इस रहस्य को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका जीवन तो मानो व्यर्थ ही है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मनुष्य का जन्म खुद को जानने के लिए ही हुआ है। उत्सव प्रियता। दोस्तों, आपने देखा होगा हिंदू धर्म में सभी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, क्योंकि इस धर्म में उत्सवों को महत्व दिया जाता है, और इन सभी उत्सवों से जीवन में उत्साह बढ़ता है। इसलिए उत्सव और उत्साह जीवन में होना बहुत जरूरी है।
यहाँ सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही खुलकर हंसने, उत्सव मनाने, खेलने कूदने और मनोरंजन करने की एबिलिटी दी है। और यही वजह है कि सभी हिंदू त्योहारों और संस्कारों में कल्चर्ड रहकर डांस करना, संगीत गाना, पकवान बनाना और बहुत सी चीजें जो जीवन को आनंद से भर देती हैं शुमार है। वैसे भी दोस्तों, उत्सव से ही जीवन में सकारात्मकता और मिलनसारिता का एक्सपीरियंस बढ़ता है। दोस्तों यही नहीं, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हिंदू धर्म की ताकत हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।